नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। रेवती नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे महावीर तिवारी से चुनावी चर्चा की। इस दौरान महावीर तिवारी फौजी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के लिए पोखरा जलाशय पर हुए अतिक्रमण पर सख्ती से कार्यवाही कर रही है, लेकिन नगर पंचायत रेवती में स्थित जलाशय पर वर्तमान चेयरमैन द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस नगर पंचायत का स्लॉटर हाउस, यहां तक कि कब्रिस्तान की भी कुछ जमीन हड़पने का प्रयास किया गया। फौजी ने बताया कि जब तक इस नगर पंचायत में फौजी जिंदा रहेगा, तब तक यहां के जलाशय पर कोई भी भूमाफिया कब्जा नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव मिशन 2022 की तैयारी में सारे प्रत्याशी लग चुके हैं। अभी हम बलिया के रेवती नगर पंचायत में और एक युवा समाज सेवी हैं, फौजी भी हैं, महावीर तिवारी फौजी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने नगर पंचायत की अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी शुभकामना है कि आप चुनाव लड़े और जीते और अपने नगर पंचायत को आगे लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर तिवारी फौजी जी, आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको निकाय चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ गई? आप तो एक फौजी हैं और रिटायरमेंट आए थे। नगर पंचायत रेवती के समस्त नागरिकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नगर पंचायत में हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर भय, इतना ज़्यादा भय का माहौल बना दिया गया था कि भय मुक्त करने के लिए एक फौजी की जरूरत इस नगर पंचायत में पड़ी। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जितना हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठाए हैं, उसके अलावा और भी सारे भ्रष्टाचार चल रहे हैं। नाली, सड़क और लाइट, आवास, इन सब में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, धन उगाही किया जा रहा है, जिसमें मैं जन सेवक होने के नाते जनता को मैं जागृत करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मजबूती से हमारा साथ दें। आप इतने कम समय में, आपको लगभग हमें लग रहा है कि आप 6 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और समाज सेवा में आए हैं और आप इतने कम समय में इतने चर्चा में हैं, ये कैसे कर दिया? हमने जहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ी, वहां हमने उठाया। सड़क, नाली, पोखरे या सरकारी ज़मीनों का अवैध बंडर बांट या लूट, इसके खिलाफ हमने मुखर आवाज़ उठाया, इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ आम लोगों का कहना है कि इस नगर पंचायत में एक सरकारी स्लॉटर हाउस बीच बाजार में था। उस स्लॉटर हाउस को यहाँ के वर्तमान चेयरमैन अपने ही सहयोगी को पैसा लेकर और कब्जा करा दिए। कहाँ तक ये बात सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। हमारा जो भ्रष्टाचारी चेयरमैन प्रतिनिधि है, इसने जगह जगह जितनी भी सरकारी ज़मीनें थी, उन सबको लूट करके और अपने ही साथ के रहने वाले आदमियों को मतलब कौड़ी की मोल बेच दिया। आपका चुनाव जीतने के बाद यहाँ क्या परिवर्तन करेंगे? चुनाव जीतने के बाद हमारा परिवर्तन, व्यवस्था, जितनी भी यहाँ व्यवस्थाएं हैं 10 साल के, इस सारी व्यवस्थाओं का परिवर्तन करना है, ताकि जनता के एक एक आदमी के पास इस परिवर्तन का जो लाभ है वो जनता को मिले। आपके द्वारा हमने देखा कि आपके द्वारा कुछ दिन पहले यहाँ एक पोखरे की लड़ाई लड़ी जा रही थी। वो कैसी लड़ाई थी और उसमें क्या चल रहा है? जो थाने के दक्षिण की तरफ एक पोखरा है, सार्वजनिक पोखरा, वो पोखरा बहुत ही पुराना है। वो पोखरा हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा पैसे के लालच दे करके और लिखवा लिया गया और दबंगई से उसका पानी निकाल करके और उसके ऊपर माटी भर के प्लाटिंग करके बेचने का उनका पूरा मन था। लेकिन हमने जब इसका
कागज खंगाला तो पाया कि ये तो सार्वजनिक है, ऐसा तो यहाँ होना नहीं चाहिए। इसलिए हमने उस पोखरे की लड़ाई मजबूती से लड़ी और आज वो पोखरा यथास्थिति कायम है। स्थानीय लोगों का कहना है फौजी जी कि जो यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, जो जमीन लिखवाए हैं पोखरा के, वो पोखरा में ना लिखवा कर पोखरे के बगल में पासवान बस्ती है, वो पूरा पासवान बस्ती, अगल बगल के पासवान बस्ती का जमीन लिखवाए हैं, क्योंकि वहाँ खेत के नाम से उनका रजिस्ट्री है और वो पोखरा कब्जा कर रहे हैं। इसमें कहाँ तक सत्यता है? ये बिल्कुल सत्य है। इन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है ये उस पोखरे की नाम करा करके और इन्होंने खेत वाली ज़मीन कराई है। और हमने सुना क्या, हमने आंखों से भी देखा है कि इन्होंने कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान है अभी मेन रोड के ऊपर, इस कब्रिस्तान में भी कुछ नंबर इन्होंने लिखवाया हुआ है और ये काफ़ी गलत है कि इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। फौजी जी, आने वाले समय में अगर वो धन बल के प्रभाव में लेकर उस पोखरे को, सरकारी पोखरा जो कि यहाँ की एक इतिहास से जुड़ा हुआ है, एक धरोहर है, और वहाँ के चेयरमैन उस पोखरे को काफ़ी सजा दिए हैं, सुंदरीकरण किए हैं, लेकिन यहाँ के चेयरमैन उस पोखरे को ही लूटना चाह रहे हैं। तो अगर आप भविष्य में चेयरमैन बन रहे हैं तो क्या उस पोखरे का सुंदरीकरण करेंगे आप? हमारा ये चुनावी वादा तो नहीं रहेगा, लेकिन एक फौजी होने के नाते जरूर विश्वास दिलाता हूँ। फौजी हमेशा जो भी बोलता है वो सत्य बोलता है। विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि यह चुनावी वादा बहुत सालों से चल रहा है। ये लगभग 15 सालों से पोखरे के सुंदरीकरण का वादा चल रहा है, लेकिन इसका वादा मैं नहीं करूँगा। अगर मैं चेयरमैन बन जाता हूँ तो इसमें सुंदरीकरण का कार्य शुरू होने के बाद ही मैं शपथ ग्रहण करूँगा। ये थे महावीर तिवारी फौजी। इनका कहना है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक फौजी हूँ और जो मैं कहूँगा वो करूँगा। और इनका कहना है कि अगर मैं चेयरमैन, गांव की जनता अगर हमको चेयरमैन बना रही है तो सबसे पहला प्राथमिकता उस सरकारी पोखरे का है, उस जलाशय का है कि उसका मैं सुंदरीकरण कराऊंगा और एक सुंदर पार्क बनवाऊंगा। और यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार के लिए जब तक मैं रहूँगा आजीवन लड़ाई लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर तिवारी जी। बहुत बलिया से सीनू संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।